हेलो। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एक तो ये है कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उस पर रोक लगा रखी है। और दूसरा, मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ लाइब्रेरी होती है वहाँ पहुँच गया है मेरा चैनल पीछे। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई ये कर रहा है या करवा रहा है, वो नहीं चाहता है कि मैं मैसेज दूँ, या वो नहीं चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, या वो नहीं चाहता है कि मैं अपनी सच्चाई जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ। तो और दूसरा ये है कि कुछ वाटर एलिमेंट्स या फिर फॉरेस्ट में जाके, जंगल में जाके या खेत में जाके या कहीं पे भी कुछ तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, स्पेल वर्क हो रहे हैं मेरे लिए, बट वो काम नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरा ये है कि शायद मतलब मेरे चार्ट से, बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ से कुछ चीज़ें हो रही हैं। और शायद कोई टैरो कार्ड रीडिंग मेरे लिए करवा रहा है, कर रही है वो। और मतलब बर्बाद कर देना चाहती है, हेल्प कर रही है कोई टैरो कार्ड रीडर, या जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है। तो आज मैंने मेडिटेशन में जब यूनिवर्स से ये कहा कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो ये एक मैसेज मिला कि उन्हें करने दो, उनके कर्मा बढ़ रहे हैं और मुझे अपने मैसेज जैसे भी देना है मैं दे दूँगी। तो मतलब उनका सपोर्ट, यूनिवर्स का सपोर्ट है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो और उन्हें अपने कर्मा बढ़ाने दो। तो जो टैरो कार्ड रीडर हैं या मतलब कोई भी स्पेल वर्क मेरे ऊपर हो रहा है, या जो कर रहा है या करवा रहा है, या जिसने अब तक करवाए हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि उसके कर्मा बढ़ें, ऐसे ही बढ़ेंगे। और मेरे खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं या अब तक होती आई हैं, तो उसको उसका दंड दिया जाएगा। तो मुझे ये सब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज एक लेडीज़ आई है जो मतलब मुझ पे हावी होना चाहती थी, मेरे अनकॉन्शियस वे में आई वो। और मैंने देखा कि मैं बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही हूँ, और लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है, पहले मुझे डर लगता था। तो जो भी लेडीज़ आई है, तो कर्मा मत बढ़ाओ, उसके लिए यही मैसेज है। और कोई है जो कह रहा है कि मैं तुमको यूँ मिटा सकता हूँ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, ये मिटेगा नहीं, मैं तुमको मिटा दूँगा। वो चुटकियों में बजा बजा के मुझे बोल रहा है कि मैं तुमको यूँ मसल दूँगा, ये यूँ बर्बाद कर दूँगा। तो भाई अभी तक तो तुम नहीं कर पाए बर्बाद। हम जैसे लोग अगर बर्बाद हो जाएंगे तो फिर इस धरती पे तो फिर राक्षस ही रहेंगे, जो हम जैसे लोगों को बर्बाद करने में लगे पड़े हुए हैं। तो आप लोग सीधे सीधे मान जाते हो, गलत काम ना करो, मुझे परेशान ना करो, मेरे साथ तांत्रिक क्रियाएं मत करवाओ। और देखो,
रामायण पढ़ने से या किसी को फूल चढ़ाने से या ईश्वर को फूल चढ़ाने से तुम उनके करीब नहीं पहुंच पाओगे। यूनिवर्स तो ये देखते हैं भगवान जी कि तुम्हारा हृदय कितना प्योर है। अगर तुम्हारा हृदय प्योर है तो ना तो तुम तांत्रिक क्रियाएं करवाओगे, ठीक है, और ना तुम किसी को परेशान करोगे, ना तुम यूँ किसी को चुटकी बजा के मसल देने की कोशिश करोगे। प्योर हृदय वाले इतने प्योर होते हैं कि वो उनके साथ गलत भी हो रहा होता है तो बस वो यूनिवर्स से ही अपनी शिकायत करते हैं, किसी तांत्रिकों के पास नहीं जाते हैं। तो मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने महसूस किया है बहुत अच्छी तरीके से कि मेरे आसपास ही ऐसे लोग हैं जो घूमते हैं उल्टे सीधे, मतलब कार्य करते हैं, लोगों को मसलने में बिलीव रखते हैं, उनको झुकाने में बिलीव रखते हैं, उनके अपने लोगों से उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्स को दिखता है सब कुछ दिखाई देता है, और तुमको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या किसी के साथ मैं गलत कर रहा हूँ या करूँगा तो किसी को दिखाई नहीं देगा। और जो डिवाइन पर्सन है उनको यूँ 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 मसल दूँगा या यूँ खड़े खड़े बर्बाद कर दूँगा। तो वो कहावत याद रखो कि तुम्हारी बर्बादी का पहला कदम होता है जब तुम ये सोचते हो कि मैं इसको बर्बाद कर दूँगा। तो ठीक है, तुम अपने कदम बढ़ा रहे हो और यूनिवर्स हमसे कह रहा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब इतने सालों से तुम मुझे बर्बाद नहीं कर पाए हो तो अब क्या ही कर लोगे। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो ये एक मैसेज था। दूसरा ये है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ मैं यूनिवर्स के, और इतने करीब आ गई हूँ मैं कि उनको मतलब बता देते हैं वो मुझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं बहुत कमज़ोर कर दी गई थी लोगों के द्वारा, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, स्पेल वर्क के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा, और मेरी एनर्जी खुद में धारण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत मुझे याद है, सब कुछ मुझे बहुत कुछ याद है बचपन से लेके अभी तक का। तो मैं उनके काम करूं, मैं उनके अनुसार चलूं, बहुत सारे स्पेल, ठीक है करो तुम, लेकिन खामियाजा ही तुम्हें ही भुगतना है सब। ऐसे ही बार बार कहती हूँ, तुम अपने कार्मा बढ़ा रहे हो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो मैंने योग साधना, अंतर्ज्ञान, खुद को जानने की कोशिश की, तब से मैं रोज ही नए नए अलौकिक अद्भुत अनुभवों को प्राप्त कर रही हूँ। ये अनुभव तो ये कि अंदर की भूख मिट गई, भटकाव नहीं रहा, स्थिरता जीवन में आ गई, जीवन में कुछ कमी है अब ऐसा नहीं लगता मुझे। मैं पहले भटकाव था, पहले मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी गंदी तरीके से इन लोगों ने मुझे ब्लैक मैजिक के द्वारा और ना जाने क्या क्या गतिविधियों के द्वारा इन लोगों ने मुझे मतलब बर्बाद करने की कोशिश की है। मुझे पता है कि कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग हैं, और अभी भी यही सब चीज़ है कि कौन मुझे डराना चाहता है। इसलिए डराना चाहते हैं ताकि मैं उनके अकॉर्डिंग काम करूं, डर के मारे मैं हाँ बोल दूं कि हाँ तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। तो
अब यूनिवर्स नहीं करने देंगे मुझे वो काम। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, तुम लोग बदतमीजी करोगे तो उसका भी तुम नहीं लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुंह पे आके बोलोगे, बार बार तुम उल्टे सीधे लोग आएंगे और मतलब मुझे सुनाएंगे कि मेरी ये गलती थी, मेरी वो गलती थी। मेरी गलती नहीं थी, गलती तुम लोगों ने करवाई है। अब डर नहीं लगता किसी भी चीज़ का। तो जब हम आध्यात्म की ओर गहराई में बढ़ते जाते हैं, तब तक हमें ये करना है, ये पाना है, वो पाना है, इसी चीज़ में लगे रहते हैं हम लोग। इसको बर्बाद करना है, इसको झुकाना है, इसको ऐसे रास्ते पे चलाना है, ये मेरे अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे। और हावी जो हो रहे हैं ना तुम्हारे लिए, मेरे ऊपर जो लोग हावी होना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं हावी होना चाहते हैं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं कुछ गलत कर दूँगी। वो इसलिए हावी होना चाहते हैं कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ और मेरी एनर्जी का वो भरपूर प्रयोग कर सकें। तो इसलिए हावी होना चाहते हैं, मुझे कमज़ोर कर देना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि हम लोगों को शांत रहना चाहिए और जो अपनी पावर का या मतलब ये सब चीज़ें क्रियाएं करवा के, तांत्रिक क्रियाएं या कुछ भी करवा के, जो व्यक्ति ये सब कर रहे हैं बस उनके कर्म बढ़ने दो और हम लोग बस तमाशा देखें। तो हम लोग देख रहे हैं और हमें बताया जा रहा है। तो जब हम संयम, नियम, योग, प्राणायाम को अपनाते हैं अपने जीवन में और भौतिक वस्तुएं हम लोगों को जब निराधार लगने लगती हैं, सारे रिश्ते नाते कि जब सारे रिश्ते नातों की जब पोल खुलती है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें जीतने में लगे हैं, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी एनर्जी को डाउन करने में लगे हुए हैं, तुम्हारे अपने ही तुम्हें छीना झपटी कर रहे हैं, तुम्हारे अपने ही तुम्हें अपने कंट्रोल में कर रहे हैं ताकि तुम उनके लिए काम करो। तो ये संबंध जो है ना वो निराधार लगने लगते हैं। समाज में जो संबंध हैं वो आपकी एनर्जी चूसते हैं। जितने ज़्यादा संबंध होंगे उतने ही ज़्यादा, जितने गहरे संबंध होंगे जिस व्यक्ति के साथ, वो उतना ही ज़्यादा आपको झुकाने की और ये सब चीज़ें अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेगा, प्रतिबंध लगाएगा, ये मत करो, वो करो। तो ये नार्सिसिस्ट जो पर्सन होते हैं वो प्रतिबंध ज़्यादा लगाते हैं। तो जो नार्सिसिस्ट पर्सन है उनको जान लेना चाहिए कि वो नार्सिसिस्ट हैं, क्योंकि वो प्रतिबंध लगा रहे हैं हर बात के लिए। तो मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नार्सिसिस्ट हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने जाना उनको बहुत नज़दीक से। यहाँ पर मैं आपको मनुष्य की दो श्रेणियाँ बताती हूँ। एक श्रेणी होती है इंद्रिय तृप्ति के लिए। एक मनुष्यों की दो श्रेणी मान लो आप, एक होती है जो इंद्रियों को तृप्त करती है और दूसरी होती है भौतिक कार्य में निपुण, धन कमाना और नीचा दिखाना, एकजुट होकर कार्य करना, किसी को अपने उसमें बस में करना, तंत्र क्रियाओं के द्वारा, मतलब हर वो अपना पैतरा अपनाएंगे कि मतलब इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे। तो ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं और इनको मतलब ये भौतिक चीज़ें ज़्यादा चाहते हैं। भौतिक चीज़ें तभी जा पाए, मतलब उनको मिल पाएंगी कि धन हो और पावर हो, ये सब चीज़ें। तो जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट होते हैं उनको कभी भी ईश्वर पावर देते नहीं हैं कि वो मैनिफेस्ट कर सकें। ये पावर उन लोगों को मिलती है जो मतलब ईश्वर की हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ ठीक है, आपने इतना दिया बस काफ़ी है, मेरे लिए इतना ठीक है। उनको हवस नहीं होती है किसी चीज़ की, इसलिए उनको पावर ईश्वर देते नहीं हैं, क्योंकि वो फिर अपनी हवस ही पूरी नहीं कर पाएंगे, फिर वो समाज के लिए क्या करेंगे। तो
ये होता है। तो जो व्यक्ति होते हैं जो भौतिक, उनको सुख चाहिए, तो भौतिकवादी जो व्यक्ति होते हैं, भौतिक वस्तुएं समझते हो, मतलब धन से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये हो वो हो, मतलब ऐसा वो बंगला हो, गाड़ी हो, ये सब भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं। तो और जो व्यक्ति ऐसा होता है जो ईश्वरवादी होता है, तो वो आत्मनिरीक्षण में लगा रहता है, आत्मा को पाना, परमात्मा को पाना, और सारी चीज़ें अच्छी करना, और परलौकिक और भूलौकिक, और मतलब ऐसी चीज़ों को जानने में, ईश्वर कैसे हैं, कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, मतलब कैसी ऊर्जा है। तो ये चीज़ें, ये ज्ञानी पुरुष होते हैं। इनको मोक्ष की प्राप्ति की बड़ी लालसा रहती है कि मैं सही रास्ते पे चलूँगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, और मृत्यु और जीवन के जो चक्र हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। दुनियादारी में जो व्यक्ति उलझे हैं, जो वैभव में, और उनको सुख चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति को ये लगता है कि मैं फिर दुनिया में नहीं आऊँगा तो फिर मेरा क्या अस्तित्व रहेगा। मतलब दुनिया में आना उनको, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मोक्ष प्राप्ति ऐसे भी नार्सिसिस्ट व्यक्तियों को मिलती कहाँ है। तो ये रहता है, उसको नाम, पैसा और ये मतलब दुनिया भर की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो भौतिकवादी पुरुष घूम फिर के जब थक जाएगा, जब मतलब ये सब चीज़ें पालेगा, वो पालेगा, मतलब उसका मन शांति नहीं होता किसी चीज़ के लिए। ये नार्सिसिस्ट पर्सन है ना, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो मतलब ईश्वरवादी होते हैं, उन्हीं को ईश्वर वो देते हैं पावर। तो ये लोग छीना झपटी करते हैं, और नहीं मिलती है तो फिर वो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, फिर मतलब उसको गिराने में, फिर स्पेल वर्क करवाते हैं, फिर लव स्पेल करवाते हैं। ये चीज़ें ये मेरे साथ हो चुकी हैं। तो मैंने इसी के ऊपर पूरा लिखा था कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। अभी तो मतलब हमारे ये सब चीज़ें फ़ोन में ये सब गड़बड़ी चल रही हैं, तो ठीक है, देखते हैं क्या कर्मा होंगे। यही आज का मैसेज है भैया, अपने कर्मा मत बढ़ाओ, जैसे आराम से रहते हैं वैसे रहो, और मुझे भी जीने दो, मुझे भी फ्री कर दो इन सब चीज़ों से। कब तक करवाओगे स्पेल वर्क मेरे ऊपर? प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद करो।